नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा वीडियो है वो है तुगलक वंश के पतन के कारण। एग्जाम में एक बड़े क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर क्या कारण थे कि तुगलक वंश का पतन हो गया। तो आज हम कुछ कारणों की बात करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई और उसके बाद उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तुगलक वंश की शक्ति और उसका विस्तार चरम सीमा पर पहुंच गया। किंतु उसी समय में ही तुगलक साम्राज्य के विघटन के कुछ लक्षण शुरू हो गए और इस वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक ये सल्तनत का साम्राज्य घटकर के दिल्ली और उसके आसपास के कुछ जिलों तक ही सीमित रह गया था, जिसके विस्तार का अनुमान उस युग में प्रचलित एक कहावत से लगाया जा सकता है। उस समय नसीरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि जगत के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। इस छोटे से राज्य पर भी 1414 में खिजर खान ने अधिकार करके दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की सत्ता का अंत कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे कुछ कारण थे जिनकी वजह से दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से तुगलक वंश का पतन हो गया। उन कुछ कारणों की हम चर्चा करेंगे। पहला कारण है कि तुगलक सुल्तानों द्वारा दक्षिण को दिल्ली सल्तनत में मिलाना। गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिलाने की नीति को अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसका अनुसरण किया और उसके समय में लगभग सारा दक्षिण भारत जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। लेकिन दक्षिण की अपनी अलग समस्याएं थी। यातायात और संचार के साधनों का अभाव, दिल्ली से दूरी इत्यादि कारण थे जिनकी वजह से दिल्ली के सुल्तान इन दूरस्थ दक्षिण के प्रांतों पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकते थे और कुछ समय पश्चात ही दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गया। इसका प्रभाव उत्तर भारत पर भी पड़ा और जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण नीति तुगलक साम्राज्य के विघटन का एक कारण सिद्ध हुई। दूसरा कारण मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियां हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। इसकी असफल योजनाएं, अत्यंत कठोर दंड, गलत विजय अभियान, जनता में असंतोष, राज्य में फैले विभिन्न विद्रोह इत्यादि ये कारण थे जिसकी वजह से प्रांतीय गवर्नरों ने इसका लाभ उठाया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। नेक्स्ट कारण है फिरोज तुगलक की दुर्बल प्रशासनिक नीति और धार्मिक कट्टरता। फिरोज तुगलक की राजस्व और सार्वजनिक नीति निस्संदेह ही प्रशंसनीय थी, परंतु उसके विवेकहीन उदारता जो प्रशासन में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का कारण बनी, सैन्य दुर्बलता, उलेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार देना, धार्मिक असहिष्णुता की नीति का पालन करना और दास प्रथा इत्यादि कुछ कारण थे जिन्होंने तुगलक साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया और उसके पतन को अवश्यंभावी बना दिया। अगला कारण है फिरोज के अयोग्य उत्तराधिकारी। हम देख रहे हैं कि फिरोज तुगलक के बाद में दिल्ली सल्तनत के तुगलक सुल्तान हुए, वो सब दुर्बल और अयोग्य थे।
फिरोज का तीसरा पुत्र मोहम्मद अयोग्य और विलासी था, जिसके कारण फिरोज के बाद उसे सिंहासन के अधिकार से वंचित करके अपने पुत्र तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से, जो बाद में उसका उत्तराधिकारी बना, वो भी अनुभवहीन और विलासी सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक के बाद एक नसीरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, तक के सभी तुगलक सुल्तान अयोग्य सिद्ध हुए, जो एक विस्तृत साम्राज्य को संगठित रखने में असफल हुए। अगला कारण है प्रवृत्ति तुगलक अमीरों का स्वार्थी और महत्वाकांक्षी होना। देखिए, तुगलक अमीर हो या मध्यकाल में हम देख रहे हैं कि इल्तुतमिश से लेकर के किसी भी काल के अमीर हैं, तो अमीर हमेशा महत्वाकांक्षी रहे हैं, और इस काल में भी अमीर महत्वाकांक्षी ही रहे हैं। जो अगर शासक या सुल्तान अगर शक्तिशाली और योग्य हैं, तो अमीरों ने बहुत अच्छा काम किया है, और अगर इसका उल्टा है, यानी सुल्तान अगर कमजोर और अयोग्य हैं, तो इन अमीरों ने हमेशा षड्यंत्र के कार्य करके षड्यंत्र रचे हैं, और सुल्तान के प्रति स्वामी भक्ति और सहयोग की भावना इनके प्रति नहीं रही है, और इस कारण से ये भी एक तरह से तुगलक वंश के पतन का एक कारण बनती है। नेक्स्ट कारण है तैमूर लंका आक्रमण। तैमूर के भारत पर आक्रमण ने जितनी बर्बादी की, उतनी बर्बादी भारत पर अब तक किसी आक्रमण से नहीं हुई थी। उसने भारत के उत्तर पश्चिम प्रांतों और दिल्ली को बुरी तरह लूटा, जलाया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, लाखों पुरुषों, बच्चों, स्त्रियों का नृशंसतापूर्वक वध कर दिया, और दिल्ली को पूरी तरह उजाड़ कर नष्ट कर दिया था। या हम कहें कि तैमूर के लौटने के बाद समस्त उत्तरी भारत में घोर दुख और अराजकता का राज्य व्याप्त हो गया था। अब तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न हुई अव्यवस्था का लाभ उठा करके विभिन्न प्रांतों के गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और वे स्वतंत्र शासक बन बैठे। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत, जो तैमूर के आक्रमण से पहले ही टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गई थी, अब घटकर दिल्ली और उसके आसपास के कुछ जिलों तक ही सीमित हो गई। तो इस प्रकार जहां मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी थे, वहीं फिरोज के बाद के तुगलक सुल्तानों की अयोग्यता, दुर्बलता और अन्य कारणों ने भी तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी बने। थैंक यू।